सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दरियाए रहमत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कुछ यूँ ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं कि सबसे आला व औला हमारा नबी। जिसको याद है सभी आवाज़ बुलंद कहेंगे कि सबसे आला व औला, सबसे बाला वो वाला। ये लाइट किसका जल रहा है यहाँ पे कोई कैमरामैन नहीं है? सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। जरा बुलंद आवाज से कहिए ना, हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। और कर्नों बदली रसूलों की होती रही। कर्न जानते हैं किसको कहते हैं? कर्न समझ में आता है किसको कहते हैं? कर्न कहते हैं जमाने को। किसको कहते हैं? आप लोग इतना दूर बैठे हुए हैं ना कि हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि कितना दूर तक आप लोग फैले हुए हैं। अगर कुछ आप समझ जाएं, आगे आ जाएं, तो कसम खुदा की बड़ा मजा आएगा हमको कहने में भी और आपको सुनने में भी। जरा समझते आ जाइए, आगे आ जाइए। कुछ हमारे बच्चे उधर टेक लगाकर बैठे हुए हैं। आप लोग सोने के लिए आए हैं मस्जिद में क्या? बेहतरीन खतीब, बेहतरीन शायर अभी हमारे बाद आ रहे हैं। अब हजरात कम हैं लेकिन दम हैं। तो मैं ये कह रहा था कि कर्न जानते हैं किसको कहते हैं? कर्न कहते हैं जमाने को। हर जमाने में नबी आते रहे जाते रहे, कर्नों बदली रसूलों की होती रही। आदम आए चले गए, नूह आए चले गए, इब्राहीम आए चले गए, इस्माइल आए चले गए, खलीलुल्लाह आए चले गए, नजीयुल्लाह आए चले गए, याकूब आए चले गए, ईसा आए चले गए, मूसा आए चले गए। कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम तशरीफ लाए और चले गए। लेकिन खुदा की कसम, हमारे और आपके नबी एक ऐसे नूर बनकर तशरीफ लाए कि आका इरशाद फरमाते हैं, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। आला हज़रत तभी तो इरशाद फरमाते हैं कि कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। जरा जोर से हमारा नबी और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। आइए उसी आकाए कायनात की बारगाह में अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह
एक शेर आपके हवाले करना चाहता हूं। देखता हूं अहले स्टेज पर बहुत ही इल्म दोस्त हजरात तशरीफ फरमा है और शेरो शायरी से भी बहुत शगफ रखते हैं। एक शेर, मैं वाक़े की तरफ नहीं जाऊंगा, ज़बाने हाल से कहते थे आदम। कहिए ना सुभान अल्लाह। क्या कहते थे वो दूसरे मिसरे में? देखते हैं कि आप हज़रात पहुंच पाते हैं या नहीं। ज़बाने हाल से कहते थे आदम। क्या कहते थे? जिसे सजदा हुआ वो मैं नहीं था। जिसे सजदा हुआ, नहीं समझे? कितने लोग समझे? हाथ उठाइए तो। ये पछी बस्ती है। आप तो मुफ्ती साहब हैं, आप तो खुद समझ गए होंगे। आप क्यों नहीं समझिए? ज़बाने हाल से कहते थे आदम, जिसे सजदा हुआ वो मैं नहीं था। आला हज़रत क्या इरशाद फरमाते हैं कि ज़ाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नख्ल। ज़ाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नख्ल। उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। सभी हजरात जानते हैं ना, हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ था। सबने सजदा किया, किसने नहीं किया? इब्लीस ने सजदा नहीं किया। वही इब्लीस जिसके बारे में सुनते हुए आप आ रहे हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हम क्यों ना खुशियां मनाएं? हम क्यों ना खुशियां मनाएं कि वो आका तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा ये बतलाइए कि आका के आने से किस किस को खुशी हुई और कौन कौन ईद मनाए? आका के आने से सभी को खुशी हुई? सभी को खुशी हुई? सभी को खुशी नहीं हुई। किस किस को ईद मनानी चाहिए? मैं कहता हूं कि सबसे पहले उन बच्चियों को ईद मनाना चाहिए जो बच्ची पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दी जाती। रब्बे कायनात ने कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचा, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो चेहरा कोयले की तरह काला हो जाया करता था। आप लोग चाय की तरफ ध्यान मत दीजिए, चाय इंशाअल्लाह आप तक नहीं पहुंचेगी। अब सुन्नत तो अदा होगी, चाय तो पीनी है, तब ना आप लोग भी बेदार रहिएगा। चाय आप तक पी जाएगी, बहुत चाय है। आप लोग कुछ देर मेरी बात को सुनिए। उन बच्चियों को खुशी मनानी है जो बच्चियां पैदा होती ही जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। कुरान करीम ने क्या कहा? वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि जब किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है तो उसका चेहरा कोयले की तरह काला हो जाया करता था। यतबारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला सा मा यहकुमून। लोगों से मुंह छुपा छुपा कर भागा करते थे कि कहीं लोग ताने ना दे जाए कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है। या तो जिल्लत के साथ उसके ताने को बर्दाश्त करते थे या जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। ये माहौल था जब आकाए कायनात तशरीफ नहीं लाए थे। लेकिन वाह रे मेरे आका, जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में एक बेटी पैदा होती है रब्बे कायनात के दो रहमत के चश्मे जारी हो जाया
खुशियां किसे मनाना चाहिए? हर उस गरीब को खुशी मनानी है, हर उस गरीब इंसान को खुशी मनानी है जिसके बारे में आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ गरीबों, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो। ऐ गरीब उम्मतियों, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो। इस वजह से नाज करो कि कल कयामत के दिन अमीरों के लिए 500 बरस पहले तुम जन्नत में जाओगे और अमीर 500 बरस बाद तुम्हारे जन्नत में जाएंगे। खुशी किसे मनाना चाहिए? खुशी हर उस बाप को मनाना चाहिए जिसका बेटा जवान है। हर उस बाप को मनाना चाहिए जिसका बेटा, जोर से बोलिए ना, मैं चीख रहा हूं, आप लोग पान चबा रहे हैं। हर उस बाप को खुशी मनानी है जिसका बेटा जवान है। माहौल क्या था? जब बाप बूढ़ा हो जाता, बेटे के अंदर ताकत आती, जवानी आती, बाप को मारता था, बाप को घर से निकाल दिया करता था, उसे जंगल की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया करता था। लेकिन वाह रे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तक के तुम्हारा बाप तुमसे राजी नहीं है, तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते हो। बोलो, उस जवान बाप को खुशी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? हर उस माँ को खुशी मनानी चाहिए कि जब उसका शौहर इस दुनिया से गुजर जाता था, उसी गड्ढे में उसकी बीवी को भी दफन कर दिया जाता था। जब उसका शौहर मर जाया करता था तो उसे उसका चेहरा देखना बेटा गवारा नहीं करता था और उसे मनहूस के नाम से याद किया करता था। लेकिन वाह रे हमारे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, आका इरशाद फरमाते हैं, क्या ओ नादानो, तुझे मालूम नहीं है कि जिस माँ को तुम इस जिल्लत आमेजी के साथ पेश आते हो, उसी के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है, उसी के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। हर उस माँ को भी खुशी मनानी चाहिए, हर उस बूढ़े को भी खुशी मनानी चाहिए जिसके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं सफेद बाल ना देखूं ना तो कब इस पर आजाब नाजिल कर दूं। अल्लाहु अकबर। अगर मैं सफेद बाल ना देखूं तो कब इस पर आजाब नाजिल कर दूं। तो इस बूढ़े को भी खुशी मनानी चाहिए, और क्यों ना खुशी मनाएं, सबको खुशी मनानी चाहिए। और कब तक खुशी मनानी है? कोई बोले चाय पी लिए हैं तो इधर सुनिए। आप हजरात अगर चाय पी लिए हैं तो इधर तवज्जो दीजिए। शायर इस्लाम आ चुके हैं, बेहतरीन शायर इस्लाम, बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को सुनाएंगे, खूब खूब महसूस होंगे। बोलिए, तो कब तक खुशी मनानी है? ये जश्न ईद मिलादुन नबी कब तक मनाना है? सुबह तक, सुबह तक, मरते दम तक। मर जाइएगा फिर भी, जब तक जान रहेगी। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, क्या आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो ए प्यारे उम्मती, सुनो, इधर मेरी जानिब तवज्जो दो। आका इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं कल क़यामत के दिन कब्र अनवर से उठूंगा। सुभान अल्लाह कहो ना, सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैं कब्र से निकलूंगा, मुझे कोई फख्र नहीं है, मेरे हाथ में लिवाउल हम्द होगा, मेरे हाथ में लिवाउल हम्द होगा, मुझे कोई फख्र नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग या मैं बैठ जाऊं? आपके मुकर्रिर आ गए हैं, मेरा टाइम खत्म हो गया है। एक बात कह के मैं अपनी जगह लूंगा। देखिए हजरत अल्लामा व मौलाना जमील अख्तर नूरी साहब,
बेहतरीन खतीब हैं। हम लोग तो हमको तो सुनते ही रहते हैं, आप लोग है ना। इनसे सुनिएगा, शायर इस्लाम पहुंचे हुए हैं। बस एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूं। क्या फरमाते हैं आका? इनको उठा दें। अच्छा, 2 मिनट मुझे भी बर्दाश्त कीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं कब्र अनवर से उठूंगा और मुझे कोई फख्र नहीं है। मेरे हाथ में लिवाउल हम्द होगा, मुझे कोई फख्र नहीं है। और आका इरशाद फरमाते हैं कि कल मैं सबसे पहले जन्नत की कुंडी खटखटाऊंगा, जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। जब जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा तो आवाज आएगी, कौन? आवाज क्या आएगी? कौन? मैं कहूंगा अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। दरवाजा खोल दिया जाएगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। दरवाजा खोल दिया जाएगा और जब दरवाजा खुलेगा तो क्या होगा? अपनी किस्मत पर नाज कीजिए, किस्मत पर नाज कीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही जन्नत का दरवाजा खुलेगा मैं रब्बे कायनात की ज़ियारत करूंगा, मैं रब्बे कायनात की ज़ियारत करूंगा। और जैसे ही ज़ियारत करूंगा ना तो मैं सजदे रेज़ हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सजदा रेज़ हो जाऊंगा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, इरफा रासक या मोहम्मद, अपने सर को उठाइए या मोहम्मद। सल तुअती, आप सवाल कीजिए आपको अता किया जाएगा। आका कायनात इरशाद फरमाएंगे, या रब्बे कायनात, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, इज़हब इला उम्मती, ए मेरे महबूब आप अपनी उम्मत की जानिब जाइए, आप अपनी उम्मत की जानिब तशरीफ ले जाएं। और जब आका उम्मत की जानिब तशरीफ लाएंगे ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा कि मेरे महबूब आप अपने उम्मत के दिल में, कहाँ? बोलिए, दिल में अगर जौ के दाने के बराबर ईमान नजर आए तो उसे आप उठा लें और उसे जन्नत में जाकर दाखिल करें। एक जौ के दाने के बराबर अगर आप उसके दिल में ईमान पाएं, जाएं, उठाएं और जन्नत में दाखिल फरमा दें। आकाए कायनात उस हुजूम में आएंगे और जिस जिस दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान पाएंगे उसे जन्नत में पहुंचा देंगे। जब फिर दोबारा जब जन्नत में आएंगे ना तो आका इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे खुदा की ज़ियारत होगी, फिर मुझे खुदा की ज़ियारत होगी, फिर मैं सजदा रेज़ हो जाऊंगा और कहूंगा, ऐ रब्बे कायनात मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अब रब्बे कायनात मुझे दोबारा इस बात की इजाजत देगा कि ऐ महबूब आप अपनी उम्मत की जानिब चले जाएं और जिस जिस दिल में आधे जौ के बराबर आप ईमान पाएं उसे आप भेज दें। सुभान अल्लाह। आप लोगों की बात हो रही है, हम गुनहगारों की बात हो रही है और आप लोग खामोश हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, खामोश रहने की बात है। आज तो देखने पूरी दुनिया खुशी मना रही है। आका आएंगे और क्या होगा? जिस जिस दिल में आधे जौ के बराबर ईमान होगा आकाए कायनात उसे उठाएंगे और कहाँ भेज देंगे? बोलिए ना, कहाँ जाना है? जन्नत में भेज देंगे। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं उस आधे जौ वाले ईमान के साथ जब जन्नत में जाऊंगा ना तो फिर मुझे रब्बे कायनात की ज़ियारत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर मुझे रब्बे कायनात की ज़ियारत होगी और फिर मैं सजदे में चला जाऊंगा और सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। रब्बे कायनात कहेगा, इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाइए। फिर मैं वही सवाल करूंगा, ऐ रब्बे कायनात मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। अब रब्बे कायनात मुझे इजाजत देगा कि मेरे महबूब तुम जा
चले जा और जिस जिस दिल में राई के दाने के बराबर ईमान नजर आए उसे तुम जन्नत में पहुंचा दो। एक राई के दाने के बराबर जिस दिल में तुझे ईमान नजर आए उसे तुम जन्नत में पहुंचा दो। अब आकाए कायनात आएंगे, जिस जिस दिल में राई के दाने के बराबर ईमान को देखेंगे जन्नत में पहुंचा देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जन्नतियों का फैसला हो जाएगा, ये जन्नत में चले गए। जहन्नमियों का फैसला हो जाएगा, ये जहन्नम में चले गए। फैसला हो गया। सभी नहीं गए, कितने गए? जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान था वो तो जन्नत में पहुंच गए। अब जिसके दिल में उतना भी ईमान नहीं था वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? जोर से बोलिए। जहन्नम में। कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। लेकिन जब ये हजरात जहन्नम में पहुंचे ना तो जहन्नमियों ने ताना देना शुरू कर दिया, जहन्नमियों ने लानो तशनी करना शुरू कर दिया। क्या उम्मते मुहम्मदिया के मानने वालों, क्या तुझे तौहीद का मानना भी फायदा न पहुंचाया? तुझे कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ना भी फायदा न पहुंचाया? अल्लाहु अकबर। जब जहन्नमी ताने देंगे ना, कहे उम्मते मुहम्मदिया तुम कैसे जन्नत में आ गए? अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को गवारा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को गवारा नहीं होगा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा कि मोहम्मद जा और अपने तमाम उम्मतियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत पहुंचा दे। तमाम उम्मतियों को जहन्नम से निकाल जन्नत में पहुंचा दे। और जब जन्नत में जाएंगे तो अब जन्नती ताना देंगे, ये तो जहन्नमी लग रहे हैं, ये तो जहन्नमी लग रहे हैं, जन्नत में कैसे आ गए? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा कि मेरे जन्नती बंदो ऐसे ना कहो कि ये जहन्नम है, बल्कि ये कहो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल व करम से इसे जहन्नम से आजाद कर दिया है। अब ये जहन्नम ही नहीं है बल्कि जन्नती है। लोगों को क्या हो गया है? आका इरशाद फरमाते हैं मा बाला कौमिन यस्माऊना अन्नहु अन्ना कुर्बती ला तनफा। ये लोगों को क्या हो गया है? क्या गुमान कर रहे हैं कि मेरी कुर्बत कोई फायदा नहीं देगी? आका इरशाद फरमाते हैं इन्ना कुर्बती मूसिलतुन इलल आखिरा, कि मेरी कुर्बत कल कयामत के दिन तक फायदा देगी। कल कयामत के दिन तक फायदा देगी। आज कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम लोग 12 वफात क्यों नहीं मनाते हो? 12 रबीउल अव्वल क्यों मनाते हो? 12 वफात क्यों नहीं मनाते हो? मैं उनसे कहना चाहता हूँ सिर्फ एक जुमला कहिए कि वो तुम्हारा कोई और नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा, तुम लोग उसका 12 वफात क्यों मनाओगे? अरे मेरा नबी तो वो है कि जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। और मेरे आला हजरत ने तो ये अकीदा दिया कि अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। और फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है। एक मुकर्रिर साहब के हजरत उसने ये कह दिया कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले हुजूर के जिस्म अनवर में रूह डाली जाए। अल्लाह आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे खतीब को खिताब करने की जरूरत नहीं है, फौरन उसे मिंबर से उतारो। अगर उनके रूह उनके जिस्म में रूह डाली जाएगी इसका मतलब ये होगा कि हुजूर मुर्दा है, तब ना रूह डाली जाएगी। अरे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले उस आकाए कायनात से हम लोग मोहब्बत करें, मोहब्बत करें। खुदा की कसम जो जितनी मोहब्बत आकाए कायनात से करता है वो दुनिया में उतना मुमताज हुआ करता है, वो उतना बुलंद हुआ करता है। देखिए
आदमी दो तरीके से पहचाने जाते हैं। आदमी कितने तरीके से पहचाने जाते हैं? दो तरीके से। एक तो नसब अच्छा हो, बाप अच्छे हैं, दादा अच्छे हैं, बेटे अच्छे हैं, पहचाना जाता है कि ये फलां का बेटा है, फलां का पोता है। नसब अच्छा हो तो पहचाना जाता है ना। और किसी का अगर हसब अच्छा हो तो पहचाना जाता है। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं है हजरत, जिसका नसब अच्छा हो उसका हसब भी अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं। बाप नबी, हजरत आदम बेटा कातिल, कोई जरूरी नहीं है कि नसब अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं। बाप हजरत आदम बेटा कातिल, बाप हजरत नूह बेटा नाफरमान, बेटा नाफरमान। वहीं पर देखिए कि एक अरबी नहीं है, हबशी है, अरबी नहीं है, अजमी है, अरबी है। ऐसे अरबी है कि अजमी है। एक अरबी नहीं, अजमी है, रंग का गोरा नहीं, काला है, नाम उसका बिलाल है। लेकिन जब उसने आका से मोहब्बत किया है तो आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ बिलाल, तुम कौन सा अमल करते हो कि तुम चलते तो फर्श पर हो और चलने की आवाज अर्श से आती है। तुम चलते फर्श पर हो, आवाज कहां से आती है? अर्श से आती है। तुम जितनी आकाए कायनात से मोहब्बत करोगे ना, उतना मकाम तुम्हारा बुलंद होगा। सोचो ना, सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हैं, फारूक आजम भी मौजूद हैं, सहाबाए किराम की जमात मौजूद है। आका ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल